नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। वीडियो में बात करेंगे कि अर्नब गोस्वामी को आखिरकार किस बात का दर्द हो गया है कि मोदी सरकार को जबरदस्त सुना दिया है। पीएम मोदी के नाम क्या बोल दिया है अर्नब गोस्वामी ने, और सुधीर चौधरी को करोड़ों रुपए में दूरदर्शन में रखने पर क्या तंज कस दिया है अर्नब गोस्वामी ने। पूरी कहानी आपको बताते हैं। लंबे समय बाद अर्नब गोस्वामी थोड़ी बहुत पत्रकारिता करते नजर आए, क्योंकि मोदी सरकार का नाम लेकर सवाल खड़े किए। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि यूटर्न मार लिया, क्योंकि जब तक पीएम मोदी का नाम लेकर उसी तरह की पत्रकारिता नहीं करेंगे जैसे बाकी विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हैं, उनकी धज्जियां उड़ाते हैं, वैसा मामला नहीं है। लेकिन फिर भी जनता का मुद्दा उठाया है और मोदी सरकार को सुनाया है और सुधीर चौधरी पर भी तंज कसा है, तो आप यह कह सकते हैं कि अच्छी पत्रकारिता की है। लेकिन आप यह कहें कि भैया कमाल कर दिया, वो वाली बात तो नहीं है। लेकिन फिर भी इतने पर भी पब्लिक हैरान है और सुप्रिया नेत ने भी इसे लेकर वीडियो जारी किया है कि क्या अर्नब गोस्वामी पर यकीन किया जा सकता है कि वो आगे से जनता की पत्रकारिता करेंगे, मोदी सरकार से ऐसे ही सवाल करेंगे। पहले आपको सुनाते हैं कि अर्नब गोस्वामी ने पीएम मोदी को क्या मीठा मीठा सुनाया है, उसके बाद इसके पीछे की कहानी भी आपको बताएंगे। अरावली के मुद्दे पर, सेव अरावली के मुद्दे पर अर्नब गोस्वामी ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, देश के अरबपतियों को कटघरे में खड़ा किया। 100 मीटर को लेकर जो नई परिभाषा तय कर दी मोदी सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में अरावली हिल की परिभाषा बताते हुए मोदी सरकार ने यह कहा, पर्यावरण मंत्रालय ने यह कहा कि 100 मीटर हाइट से जो कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं उन्हें अरावली हिल नहीं माना जाएगा। और राजस्थान में ज्यादातर पहाड़ियां 100 मीटर हाइट से कम हैं, तो उसे लेकर राजस्थान में लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, जनता सड़क पर आ गई है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, विपक्षी नेता मोदी सरकार से लेकर राजस्थान की बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। और इसी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए, आईना दिखाते हुए अर्नब गोस्वामी क्या कहते हैं, जिसमें सुधीर चौधरी की नौकरी को लेकर भी तंज कसा गया है। मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए अर्नब गोस्वामी कहते हैं, क्या सरकार ने चुपचाप इस परिभाषा का स्वागत किया, क्योंकि अब 100 मीटर से नीचे की हर चीज नष्ट की जा सकेगी, यानी रियल एस्टेट दिग्गज अरावली को तबाह कर सकते हैं और उसे गोल्फ कोर्स में बदल सकते हैं। गोल्फ कोर्स जिसके चारों ओर 100 करोड़ के फ्लैट होंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पास। जरा सोचिए कितनी रियल एस्टेट खुलेंगी, फिर विदेशी निवेशक आएंगे, रियल एस्टेट कंपनियों के साथ गठजोड़ करेंगे और रियल एस्टेट कंपनियों का हमारे देश में कितना राजनीतिक दखल है ये हम सब जानते हैं। आगे अर्नब गोस्वामी कहते हैं, एक परिभाषा बदलकर आप भारत का नक्शा ही बदल रहे हैं, ये कैसे होने दिया जा रहा है। और अगर आप सवाल उठाएंगे तो आपको कहा जाएगा, अरे आप तो एनजीओ टाइप हैं, आप तो पर्यावरण वाले हैं। क्या बीजेपी पर्यावरण की बात नहीं करती? क्या प्रधानमंत्री नदियों, भूविज्ञान और इस देश की जीवित विरासत की रक्षा की बात नहीं करते? देवी और सज्जनों, किसी देश की सभ्यता सिर्फ राजनीति नहीं होती, सभ्यता उसकी विरासत होती है और अरावली हमारी विरासत है। कोई सरकार, कोई सुप्रीम कोर्ट इसे नष्ट नहीं कर सकता। आगे मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए अर्नब गोस्वामी कहते हैं, मैं आज रात पूरे सम्मान के साथ सरकार से पुनर्विचार की अपील करता हूं। इसे कानूनी रूप से समीक्षा में डाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 3 जजों की बेंच का फैसला अंतिम शब्द नहीं हो सकता। दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश का भविष्य दांव पर है। राजस्थान में जहां अरावली सबसे ज्यादा फैली हुई है, वहां 12,081 पहाड़ियां हैं, सिर्फ 1,048 100 मीटर से ऊपर हैं, यानी सिर्फ 8.7% अरावली ही सुरक्षित है। 90% अरावली अब गोल्फ कोर्स, बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में बदली जा सकती है। सोचिए कितना पैसा कुछ बड़े बिजनेसमैन कमाएंगे। याद रखिए, जनता ही ये सवाल पूछ सकती है, कॉर्पोरेट मीडिया ये सवाल नहीं पूछ सकता, राजनीतिक मीडिया नहीं पूछ सकता, सरकार से 15 करोड़ लेने वाले एंकर नहीं पूछ सकते। तो यहां पर सुधीर चौधरी पर तंज कसा है कि सरकारी चैनल से 15 करोड़ लेने वाले एंकर नहीं पूछ सकते। सुधीर चौधरी के बारे में इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं, कोई कहता है 5 करोड़ सैलरी पैकेज पर है, कोई कहता है 15 करोड़ सैलरी पैकेज पर है। तो यहां पर सरकारी चैनल का नाम लेते हुए अर्नब गोस्वामी तंज कसते हैं सुधीर चौधरी पर और कहते हैं सरकार से 15 करोड़ लेने वाले एंकर नहीं पूछ सकते। हालांकि अर्नब गोस्वामी ने भी पीएम मोदी का नाम लेकर कितने सवाल सरकार से पूछे हैं, अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए। आगे अर्नब गोस्वामी कहते हैं, मैं आपकी तरफ से सवाल पूछ रहा हूं, 90% पहाड़ों की सुरक्षा हटने से किसको फायदा होगा? किसानों को नहीं, धूल में घुटते शहरों को नहीं, भूजल को नहीं, फायदा होगा खनन कंपनियों को। उन्हें सबसे बड़ी मंजूरी मिल गई है, न्यायिक मंजूरी। अरावली थार रेगिस्तान को हरियाणा, पश्चिम यूपी और दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकती है। अब 90% अरावली की कानूनी सुरक्षा खत्म हो चुकी है। जो खनन पहले अवैध था अब कानूनी हो जाएगा।
पर्यावरण मंजूरियां झटपट मिलेंगी, विदेशी निवेश आएगा, कुछ लोग रातों रात अरबपति बन जाएंगे, राज्य सरकार कहेंगी हम तो सुप्रीम कोर्ट का पालन कर रहे हैं। यही सरकार का नया खेल है। तो सरकार पर खेल करने का आरोप लगाते हुए अर्णब गोस्वामी आगे कहते हैं, अरावली नष्ट हो रही है, हम कुछ नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और कंपनियां अरबों खरबों कमाएंगी। खनन कंपनियां, स्टोन क्रैशर, सीमेंट निर्माता, रियल एस्टेट डेवलपर सब जीतेंगे। क्यों? क्योंकि अरावली के सबसे संसाधन समृद्ध हिस्से ऊंचे पहाड़ नहीं बल्कि निचले टूटे फूटे खनिज युक्त क्षेत्र हैं, जिन्हें अब सुरक्षा से बाहर कर दिया गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वैज्ञानिक परिभाषा को क्यों खारिज किया गया? दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ है जैसे अमेरिका या कनाडा कह दे कि पहाड़ तोड़ दो क्योंकि पैसा कमाना है। अरावली भूजल रिचार्ज करती है, हर हेक्टेयर 20 लाख लीटर पानी रिचार्ज करता है। खनन से जल स्तर टूटता है, खेती बर्बाद होगी, जल संघर्ष बढ़ेगा। प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना होगा, नहीं तो हम विकसित भारत नहीं पर्यावरण से तबाह भारत बनेंगे। किसान बर्बाद होंगे, मिट्टी की उर्वरता खत्म होगी, फसलें धूल से ढक जाएंगी। तो तमाम नुकसान गिनाते अर्णब गोस्वामी और कहते प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना होगा। हालांकि पीएम मोदी पर इससे ज्यादा अर्णब गोस्वामी नहीं बोल पाए, वरना विपक्षी नेताओं की किस तरह धज्जियां उड़ाते हैं। अगर पुराने वाले अर्णब गोस्वामी होते, अगर विपक्षी नेताओं से जिस अंदाज में सवाल करते उसी अंदाज में सवाल करते तो सीधे बोलते कि मोदी जी आप एक तरफ सनातन के नाम पर राजनीति करते हैं, वही सनातन जो प्रकृति की पूजा करने का संदेश देता है, दूसरी तरफ आपकी सरकार प्रकृति के साथ कैसे खिलवाड़ करे, जवाब दीजिए मिस्टर प्रधानमंत्री, कुछ इस अंदाज में बोलते। लेकिन यहां पर विनती कर रहे हैं कि प्लीज इस पर पुनर्विचार कीजिए, प्रधानमंत्री को दखल देना होगा। इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, थोड़ा भाव खाया है। आगे क्या कहते हैं, और बड़े बिजनेसमैन पैसा कमाकर दुबई में घर बना लेंगे, एनआरआई बन जाएंगे, यही इस फैसले का आर्थिक मॉडल है। मैं कह रहा हूं अरावली को बचाओ, ये आखिरी मौका है। ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये जनता और विरासत का मुद्दा है। सरकार को दखल देना होगा, और याद रखिए असली विपक्ष जनता है। सरकार ये न सोचे कि देश की मीडिया अपना काम नहीं करेगी। तो इस आखिरी लाइन में भी संदेश है कि सरकार ने क्या ये मान लिया है कि देश की मीडिया हम पर सवाल नहीं उठाएगी, टीवी एंकर हम पर सवाल नहीं उठाएंगे। तो अर्णब गोस्वामी एक सॉफ्ट चेतावनी दे रहे हैं कि ये मत सोचिए सरकार की देश की मीडिया अपना काम नहीं करेगी। देश की मीडिया ने तो लंबे समय से काम करना बंद कर दिया है, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, इसीलिए सरकारों में इतनी हिम्मत आ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अर्णब गोस्वामी ने सरकार को इतना भाव क्यों दिखाया है। चलो धज्जियां उड़ाते ना सही, लेकिन मोदी सरकार पर सवाल तो खड़े किए हैं। एक और डिबेट में पर्यावरण मंत्री की कुर्सी खाली छोड़ दी, भूपेंद्र यादव की धज्जियां उड़ाई हैं, लेकिन कायदे से देश के प्रधानमंत्री पर उस अंदाज में सवाल खड़े करने चाहिए। मोदी का नाम लिखकर, मोदी का पोस्टर चिपकाकर कुर्सी खाली रखनी चाहिए अर्णब गोस्वामी को कि देश के प्रधानमंत्री गायब हो गए। अरावली पर इतना बड़ा संदेश आ गया, दिल्ली वायु प्रदूषण में है। अर्णब गोस्वामी इस बात को लेकर गुस्सा करते दिखाई दिए। अर्णब गोस्वामी इस बात को लेकर भी गुस्सा करते दिखाई दिए कि पोल्यूशन के मुद्दे पर संसद में डिबेट नहीं हुई, इसीलिए भूपेंद्र यादव पर, पर्यावरण मंत्री पर सारा गुस्सा निकाल दिया। लेकिन मोदी पर गुस्सा क्यों नहीं निकाला? पीएम मोदी की मंजूरी के बिना क्या संसद में डिबेट होती है? भूपेंद्र यादव की बजाय पीएम मोदी पर गुस्सा निकालते, तब समझ में आता कि देश की मीडिया वाकई अपना काम कर रही है। बाकी बीच बीच में लगता है कि सरकार को थोड़े भाव दिखाए जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अर्णब गोस्वामी को क्या बात चुभ गई है। मुझे लगता है लोग चटकारे भी लेते हैं कि जो आज तक वालों को इंटरव्यू दिला दिया रूस के राष्ट्रपति पुतिन का, उसके बाद अर्णब गोस्वामी थोड़े बहुत तेवर दिखाने लगे सरकार को कि अजनाव कश्यप को इंटरव्यू मिल गया, लेकिन अर्णब गोस्वामी को नहीं मिल पाया। जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार की पहुंच के बिना तो अजनाव कश्यप को भी इंटरव्यू नहीं मिला होगा रूस के राष्ट्रपति पुतिन का। तो शायद अर्णब गोस्वामी इस बात से नाराज हो गए हैं, इसीलिए मोदी सरकार से सवाल करते हुए तमाम चैनलों पर भी तंज कस गए, सुधीर चौधरी के करोड़ों के पैकेज पर भी तंज कस गए। लेकिन क्या देश की मेनस्ट्रीम मीडिया पर भरोसा किया जा सकता है जब कुछ लोग कहते हैं कि देखिए अर्णब गोस्वामी ने यूटर्न मार लिया है? तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्नेत क्या कहती है इस पूरे मसले को लेकर? सुप्रिया श्नेत कहती हैं कि सुप्रिया श्नेत ये वीडियो जारी करती हैं और क्या कहती हैं, जरा सुनिए। Don't be fooled by a lapdog who looks and appears as if they are questioning the BJP government. It's a pattern. Watch it closely. They will question Rekha Gupta on AQI. They will question the TDP minister on Indigo fiasco. They will question the BJP's MP unit when children are found infected with AIDS, HIV positive. But they will not say a word against the failed Home Minister Amit Shah. They will not question Narendra Modi even once, as if the Prime Minister of this country has no accountability whatsoever to what goes on here.
That's the reality. Once a lapdog, always a lapdog. तो सुप्रिया श्नेत कहती हैं कि जो लैपडॉग हैं वो लैपडॉग रहेंगे, उन पर भरोसा करना मूर्खता है। वो कहती कि पीएम मोदी का नाम लेकर सवाल करने की इनकी हिम्मत नहीं है। कभी पर्यावरण मंत्री को सुनाएंगे, कभी नागरिक उड्डयन मंत्री को सुनाएंगे, एक आध बार किसी मुख्यमंत्री से सवाल कर लेंगे दिखावे के लिए कि देखिए हम निष्पक्ष मीडिया हैं, हम बीजेपी सरकारों से भी सवाल करते हैं। लेकिन यहां पर विरोधाभास नजर आता है। ये मीडिया एंकर अच्छी बातों के लिए डायरेक्ट क्रेडिट देते हैं पीएम मोदी को, लेकिन जब कुछ गलत होता है तो या तो सिस्टम जिम्मेदार होता है या फिर बीजेपी के जो दूसरी पंक्ति के नेता हैं उनसे सवाल कर लिए जाएंगे। लेकिन सुप्रिया श्नेत कहती है कभी इनमें हिम्मत नहीं है कि अमित शाह का नाम लेकर सवाल कर सकें या पीएम मोदी का नाम लेकर सवाल कर सकें। बाकी नेताओं को बीच बीच में घुड़की दिखाते रहते हैं, लेकिन पीएम मोदी का म बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है, यह सुप्रिया श्नेत ने आरोप लगाया है। दोस्तों, फिर भी अर्नब गोस्वामी का हम धन्यवाद करते हैं कि इतने बड़े मुद्दे को उठाया, जो सिर्फ राजस्थान नहीं पूरे भारत का मुद्दा है और खासकर उत्तर भारत का तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर दिल्ली एनसीआर को भी बचाना है तो अरावली को हमें बचाना होगा। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चलती है, दूसरी तरफ एक ऐसा नियम बनाया जाता है जो अरावली को खत्म कर सकता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।